Welcome to CBR News India. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। और किस प्रकार की धरना प्रदर्शन थी आप लोगों की, क्या सरकार से मांगे हैं आपकी? मैं डॉक्टर गुरवारी चौहान, जिला जो है इंपा से यहाँ पर हैं, उपस्थित जिला प्रभारी हैं। और हम लोगों की मांग ये है, ये धरना प्रदर्शन 2-3 चरणों में है। 25 मई को था, आज 5 मई को है और 5 जून को है और 22 तारीख को भी ये होगा। इसका मुख्य बिंदु ये है कि हम लोगों का ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का कॉलम उसमें दिया ही नहीं है। जो आज घर की जनगणना हो रही है और लोगों की जनगणना हो रही है, तो आज हमारा मतलब जब से भारत देश का ये व्यवस्था लागू हुई है, हमारे देश जब से मतलब एक तरह से संविधान लागू हुआ, तब से भी कांग्रेस के समय से लेकर के और आज आरएसएस की भाजपा की सरकार है, तो इसमें भी जाति आधारित जनगणना हमारी ओबीसी को छोड़ दिया गया, वो अन्य में गिनती कर रहे हैं। इससे जो है हमारी ओबीसी समाज को बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से ये देखा जा रहा है और यह चीज़ हमारे ओबीसी भाइयों के लिए बहुत तकलीफ़ का विषय है कि उनका हक हिस्सा जो है मिलेगा ही नहीं। जब वो अन्य में चले जाएंगे तो उसका हक हिस्सा वो दूसरे को मिल जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम ओबीसी से हैं, हम पिछड़ी जात से हैं, तो पिछड़ी जात के लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जागो और अपने हक हिस्सा के लिए इस देश से लड़ो। तो इसी तत्वाधान में माननीय विकास पटेल, चौधरी विकास पटेल जी के अध्यक्षता में हम लोग यह व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हमारी ओबीसी जनगणना का कॉलम बने और ओबीसी का अलग से जनगणना की जाए। जैसे SC/ST का कॉलम दिया हुआ है और ओबीसी का कॉलम छोड़ दिया गया है। इस देश में पशुओं की गिनती होती है, चिता की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है और ओबीसी की गिनती आज तक हुई नहीं। उसकी जनगणना जो है नहीं हुई, जबकि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है और यह अन्याय हमारे ओबीसी के साथ हो रहा है। इसलिए हम लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं और यह देशव्यापी लड़ाई है। 31 राज्यों में और 625 जिलों में एक साथ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे ओबीसी के लोगों का मतलब गणना हो और हमारा हक हिस्सा मिले। इसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आज ज्ञापन हम लोग दिए हैं जिलाधिकारी को और माननीय जो है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो हैं उनको यह ज्ञापन दिया गया है कि इस देश की व्यवस्था को सुधारा जाए और ओबीसी के लिए हक की लड़ाई का पूर्ण समर्थन किया जाए। इसलिए हम ये चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और यह आज 5 जून का आंदोलन है। इसके बाद हम 22 मई को भी ये आंदोलन करेंगे। 22 जून को भी हम ये आंदोलन करेंगे। आज 5 जून का है और हम 22 जून का ये आंदोलन करेंगे। तो बहुत ही काफ़ी मात्रा में हम लोग आएंगे और इस पर जो है और ज़्यादा संख्या का व्यवस्था होगी और हम अपनी बात को कहेंगे। यह सरकार से हम अपनी बात मनवाएंगे कि हम ओबीसी के लोग 50% से ऊपर हैं और हमारी व्यवस्था जो है बहुत ही निकृष्ट की जा रही है। हमारे लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। हमारा देश कहाँ जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी जो है ओबीसी की है, जिससे हमारा देश चलता है और उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम इससे बहुत दुखी हैं। हम ओबीसी समाज के लिए लड़ाई करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, सारा चीज़ करेंगे जो भी होगा। ओबीसी के तो बहुत सी पार्टियां भी बनाई गई हैं। है। बहुत सी पार्टियां बनाई गई हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर लड़ रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं और पार्टियां क्या कर रही है, बोलिए? सारे लोग लड़ रहे हैं, लड़ रही है ना, कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। जो भी व्यवस्था है, पिछड़ापन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या नहीं होती, हम और आंदोलन तेज करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सारी व्यवस्थाएं होगी। अभी आप संख्या में भी कम है। हाँ, हम संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी संख्या है और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हम वो तैयारी करेंगे, उस स्तर पर लड़ेंगे।